चाचा, जूते साफ हो जाएंगे मेरे? हाँ साहब हो जाएंगे। देख लेना, जूते बहुत महंगे हैं, पूरे 1.5 लाख रुपए के जूते हैं मेरे। क्या 1.5 लाख रुपए के जूते? हाँ, 1.5 लाख रुपए के। अरे साहब हमने तो कभी देखे नहीं आज से पहले, क्या झूठ बोलते हो? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा, जूते तो इससे भी बहुत महंगे आते हैं, ये तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए के हैं। आप ये बताओ, ये साफ हो जाएंगे या नहीं होंगे? हाँ साहब कर तो देंगे साहब, लेकिन आज से पहले इतने महंगे जूते कभी किया नहीं ना, तो डर सा लगता है कुछ। अरे इसमें डरने की क्या बात है, जूते तो आप रोज साफ करते हो, और जूते साफ करने के ना पूरे मैं आपको 8,000 रुपए दूंगा। 8,000 रुपए? 8,000 रुपए वो भी जूते साफ करने के? हाँ, 8,000 रुपए कम लग रहे हैं क्या आपको? अरे नहीं नहीं साहब, बहुत ज्यादा है। क्या कहा आपने, ज्यादा है? आपको पता है, मैं अभी ड्राई क्लीन वाले के पास से आया हूँ, उसने मुझसे इन जूतों को साफ करने के लिए 10,000 रुपए मांगे, और मैं आपको सिर्फ 8,000 रुपए दे रहा हूँ। देखो, इसमें आपको भी फायदा है, आपको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, और मुझे भी फायदा है, मुझे 2,000 रुपए बच रहे हैं। तो आप ये बताओ, ये जूते साफ कर दोगे या नहीं? हाँ हाँ साहब हो जाएंगे साहब। चलो। लीजिए साहब, हो गए। अरे वाह चाचा, आपने जूते तो बहुत अच्छे साफ किए हैं। और ये लो, आपके पूरे 8,000 रुपए। अरे नहीं नहीं साहब, इतने सारे पैसे नहीं नहीं, मेरे को तो 100 रुपए दे दो। चाचा, मैंने आपको जूते साफ करने से पहले ही जबान दी थी कि मैं आपको जूते साफ करने के पूरे 8,000 रुपए दूंगा, और आपने मेरे जूते बहुत अच्छे से साफ किए हैं। मैं अपनी जबान से कैसे मुकर सकता हूँ? तो ये लीजिए, ये आपके पैसे हैं, रखिए इन्हें। अरे नहीं नहीं साहब, हम हक के ही पैसे ले रहे हैं, हम हक का बनता है 100 रुपए, तो 100 रुपए दे दो। मैंने कहा है ना कि मैंने आपको जबान दी थी, और मैं आपको पूरे पैसे दूंगा। तो ये लीजिए, रखिए अपने पैसे। 8,000 रुपए? तरुण एक बात बताओ, कौन सा ऐसा ड्राई क्लीन वाला है जो जूते साफ करने के 10,000 रुपए लेता है? कोई भी नहीं। जब कोई भी नहीं है तो तुमने जूते साफ करने के उस मोचे को 8,000 रुपए क्यों दिए भाई, जबकि उसके 100-200 रुपए बनते हैं? देखो रिद्धि, वो मजबूर था और उसे पैसे की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने उसे जूते साफ करने के 8,000 रुपए दिए। अच्छा, वो मजबूर था, और तुम्हें कैसे पता कि उसे पैसों की जरूरत है? वो क्या तुम्हारे सपने में आया था और सपने में ये बोला होगा कि तरुण सर मेरी ना मदद कर देना क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है ना? रिद्धि, मैंने इस मोची की ना कुछ बातें सुनी थी, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। पापा, मुझे कॉलेज की फीस के लिए पैसे चाहिए। कॉलेज की फीस के लिए पैसे? हाँ। कितने पैसे चाहिए बेटा? 8,000 रुपए। 8,000 रुपए? अरे बेटा मैं कहाँ से लाऊंगा 8,000 रुपए? तो सुबह से पौनी भी नहीं हुई, लोग बाग आते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा। वो चप्पल टूट जाती है तो सीधे शोरूम पर जाते हैं, नई चप्पल पहन के चले जाते हैं, यहाँ कोई सिलाने के लिए भी नहीं जाता। बेटा बहुत केड़ा हाथ चल रहा है, घर का खर्चा ही जन कैसे कैसे चलता है। 8,000 रुपए बेटा मेरी बस की नहीं है। पापा मेरे को कुछ नहीं पता, मुझे आज शाम तक 8,000 रुपए चाहिए, कैसे करो कुछ भी करो। अरे बेटा सुनो, बेटा सुन, अरे बिल्लू, अरे बेटा, हे भगवान मैं कहाँ से 8,000 रुपए करूं? यहाँ तो महीने में 800 रुपए भी नहीं बनते। लोग बाग आते हैं, वो चप्पल टूटी इनको ले जाते हैं, साथ के साथ नहीं ले आते, यहाँ कटवाने के लिए ही नहीं आते। सुबह से शाम हो जाती है, बौली भी नहीं होती। 8,000 रुपए
तो बताओ, मैंने इसकी मदद करके सही किया या गलत? तुम ही बताओ। चलो मैं तुम्हारी बात समझ गई, पर तुम्हें उसकी पैसों से मदद करनी थी तो डायरेक्ट कर देते, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? डायरेक्ट मैंने इसलिए नहीं दिए कि उसे ऐसा ना लगे कि मैं उस पर कोई एहसान कर रहा हूँ या मैं उसे कोई भीख दे रहा हूँ। अब मैंने उसे पैसे इस हिसाब से दिए हैं कि उसे ऐसा लगेगा कि ये पैसे उसकी मेहनत के हैं। ये तो तुमने बहुत सही किया तरुण। अब हम अपनी ऑडियंस से भी पूछ लेते हैं, आप लोग बताइए, मेरे पति ने मोची की मदद करके सही किया या गलत? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।